नमस्कार मित्रों, जय माता दी। हम हैं धीरेन्द्र सिंह राजपूत, गुरु नंदोगिरी शिष्य, ज्योतिष आचार्य, हरिद्वार। दोस्तों, हम आप लोगों को आज इस हथेली के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि कितना धन आएगा आपके पास और कितना धन बचेगा। ऐसा नहीं, आने को तो हर किसी के पास आता है, लेकिन बचता नहीं है। धन संचय कितना होगा। दोस्तों, आप लोगों को इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारे YouTube चैनल सतरंगी दुनिया 11 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दोस्तों, अब इस हथेली के माध्यम से हम आप लोगों को धन कितना संचय होगा और कितना बचेगा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कितना आएगा धन। दोस्तों, अब देर ना करते हुए अब आप लोगों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब आप लोग इस माध्यम से समझिएगा। देखिए, ये है हमारी जीवन रेखा जो यहाँ से निकलकर मणिबंध की तरफ जाती है, और मणिबंध की तरफ इसे कहते हैं जीवन रेखा। इससे हम लोगों को पता चलता है कितनी हमारे जीवन में सुख और दुख रहेगा, कितना हम लोग कामयाब होंगे, कितना जो है कि हमारे पास कितनी परेशानियां आएंगी, कितना दुख होगा। ये सब हम इस जीवन रेखा के माध्यम से ही जो है कि समझने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, यह जीवन रेखा हमारी जो है कि जीवन रेखा के माध्यम से ही जो जीवन रेखा हमारी मणिबंध की तरफ जाती है, और दूसरी इसी रेखा से निकलकर मस्तिष्क रेखा निकलती है, जो कि हमारी इस तरफ आती है। इसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं। और मित्रों, मस्तिष्क रेखा के ठीक ऊपर यहाँ से हृदय रेखा निकलती है। इसको हम हृदय रेखा कहते हैं, जो कभी कभी शनि पर्वत की तरफ मुड़ी होती है, और किसी किसी में जो है यहाँ दो निकल जाती हैं। इसको हम हृदय रेखा कहते हैं मित्रों। और यहीं के बीच में एक छोटी सी रेखा होती है जिसको निकलती है, जिसे हम विवाह रेखा कहते हैं, जो ये बुद्ध पर्वत पर होती है, छोटी उंगली के पास। इसको बुद्ध पर्वत कहते हैं। और इसके साइड में जो ये है, इसको सूर्य पर्वत कहते हैं। दोस्तों, अब जो है कि हम जो है सूर्य पर्वत कहते हैं, और जो है कि यहाँ से सूर्य पर्वत से एक रेखा निकलती है, जो ऐसे आते हुए यहाँ तक आती है। इससे आदमी को अपनी जो है कि मतलब वर्चस्व का पता चलता है। अगर ये रेखा बीच में कटी पटी नहीं है तो समाज में उसका बहुत ज़्यादा मान सम्मान रहता है, बहुत ज़्यादा उसकी जो है वैल्यू रहती है मित्रों। जो है कि और यह रेखा कभी कभी पूरी लंबी होती है, और यही रेखा से एक रेखा या तो यहाँ से या यहाँ से निकलेगी, जो ऐसे जाती है, सीधे हमारे बुद्ध पर्वत पे जाती है। अब ये बीच में जो है ये मनी टेंगल बन गया। अगर यह रेखा यहाँ से निकलकर इस तरफ गई है तो इसी को धन रेखा भी कहते हैं, और इसी को जो है कि अगर यह रेखा इसमें मिली है तो यह धन रेखा
ये बन गई धन रेखा। और ये जो ऐसे ये रेखाएं कटी पटी नहीं है तो आदमी बहुत ही धनवान होगा, उसके पास कभी पैसों की या किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों यह धन रेखा बताती है। और मित्रों जो है कि कितनी परेशानियां होती हैं, कितना दुख और सुख होगा, ये सब यह जो है कि इसी से प्रतीत होता है। और इस रेखा को हम लोग भाग्य रेखा भी कहते हैं। इस रेखा को हम जो यहाँ से निकलती है इसको भाग्य रेखा भी कहते हैं। यही हमारे भाग्य को दर्शाती है। अगर यह रेखा बहुत लोगों के हाथ में होती ही नहीं है और बहुत लोगों के होती है जिसका भाग्य उदय हो जाता है। और अगर यह जीवन रेखा इधर को एक गई है और यहाँ पे एक इधर को निकलकर एक में ऐसे मिल गई तो ये बन गई मछली आकृति। अगर जिस हाथ में मछली की आकृति हो उसे फिश रेखा भी कहते हैं, तो उसके पास धन धान्य की कभी कमी नहीं आएगी। यह रेखा और यह रेखा दोनों जो है कि या भाग्य रेखा में जब मिली होती है ये इधर से धन रेखा, तो उस आदमी के पास कभी धन पैसे रुपए की कभी कमी ही नहीं आएगी। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अब हमारे गुरु श्री पांडे जी भी हैं जो मस्तिष्क रेखा का ज्ञान बताए हैं। बहुत जल्द हम मस्तिष्क रेखा पे भी वीडियो बना के डालने वाले हैं। हमारे पास टाइम का अभाव है, इसीलिए हम जो है कि डाल नहीं पा रहे हैं। मित्रों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। जय माता दी, जय माता।